Good afternoon. Let's new topics inside candle setup. Inside candle setup देखते हैं कैसा होता है और कैसे काम करता है लाइव मार्केट में। आज तो संडे है तो लाइव मार्केट पे शो नहीं हो पाएगा, बट लेट मी शो यू। फर्स्ट कैंडल बनाते हैं। यह एक कैंडल, ठीक है। ये 9:15 का कैंडल है, मॉर्निंग कैंडल है 9:15 का। देखो 9:15 कैंडल। नेक्स्ट इसमें काम कैसे करता है और इनसाइड कैंडल कैसे बोलेंगे कि इनसाइड कैंडल है। नेक्स्ट क्या होगा कि जब एक बड़ा कैंडल बनेगा 9:15 का, हमेशा बड़ा या छोटा, उसके अंदर कैंडल होना चाहिए, विक्स तक भी नहीं निकलना चाहिए। विक्स जैसे ये हो गया, ठीक है। क्या होता है इस पर पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लगता है, वॉल्यूम कम होने लगता है। अपन चेक करेंगे नीचे से कि वॉल्यूम कैसा है, ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे। अब देखो क्या हो गया, अब हाई लो हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कैंडल बन रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसका हाई कहाँ है और लो कहाँ है, उसको हम मार्क लगा देंगे, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग फेज में होगे तो हाई लो मार्क लगा के रखना होता है, ठीक है। यदि इसमें मूवमेंट नहीं आया, मैक्सिमम चांस क्या होता है, यदि इनसाइड कैंडल बनता है तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि हाँ, जो तुम्हारा कैंडल इनसाइड कैंडल उसके छोटे छोटे कैंडल बनने लगते हैं। उसके छोटे कैंडल बनेंगे, देन उसके बाद क्या होता है कि ब्रेकआउट नहीं मिलता है और वो क्या होता है पूरे दिन मार के साइडवेज। इससे तुम्हारा दो कन्फर्मेशन मिल जाता है। पहला कंफर्मेशन में ये मिल जाता है कि हाँ, ये तुम्हारा जो हो गया कि साइडवेज मार्केट भी पता चल गया। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा लॉस होगा, एसएल खाएगा तुम्हारा, अदरवाइज टारगेट देगा। दो ही काम हो सकता है। और तुमको ये भी डिसाइड और ये भी कंफर्मेशन मिल जाता है कि तुम्हारा मार्केट जो है साइडवेज नहीं रहेगा, ठीक है। लिए बताता हूँ। जैसे कि हो गया, अब क्या करना है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा कि ये जो हाई है और ये जो लो है, ये दोनों से ऊपर तुम्हारा होना चाहिए ब्रेकआउट, ठीक है। सपोज यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, एक ब्रेकआउट यहाँ से मिल गया और एक ब्रेकआउट यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो क्या हो गया कि हम अपर साइड के लिए देख सकते हैं, ठीक है। इन केस में हम एसएल और जो भी है टारगेट कैसे रखेंगे तो वो बताता हूँ। हमेशा मैंने बताया कि तुमको हमेशा जब भी ट्रेड लेना हो, तब भी हमेशा रिस्क रिवॉर्ड तुमको स्टार्टिंग फेज में 1:2 नहीं तो 1:3 देखना ही है। 1:2 जो है तुमको मैंडेट है कि देखना होगा, उतना टारगेट लेना होगा। नहीं तो 1:2 में तो 1:1 का जो रखना है उसमें सेटअप बने नहीं दो। तुमको यदि रिकवर करना है अपना लॉस तो ऐसे ही हो सकता है। चलो देखो, अब क्या करना है कि तुमको यहाँ से निकल गया, अब तुमको यहाँ से बना देना है। उसके बाद क्या करना है, इसका जो तुम्हारा लो रहेगा, ठीक है, इस कैंडल का जो लो रहेगा ये तुम्हारा एसएल बन जाएगा और उसका जो 1:2 जो भी रेशियो बनेगा वो तुम्हारा बन जाएगा टारगेट, ठीक है। टारगेट अचीव करना है, कम से कम मिनिमम तुमको जो है 80 पॉइंट्स लेना है। उसके ऐसे सेम कंडीशन ये है, तुमको इसे यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जो मॉडिफिकेशन है वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या है कि जैसे कि मैंने अपना सेटअप बताया है, ठीक है। ये जो पहला कैंडल है इसको छोड़ के उसके दो कैंडल तुम्हारा ग्रीन और रेड बन रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये तुम्हारा ग्रीन और रेड, ये ग्रीन है। अब इसमें क्या करूँ मैं, रेड कर, ये मेरा कैंडल रेड है, ठीक है। इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड कैंडल, ठीक है। अब ये रेड हो गया। अब तुमको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है। तो हमारा सेटअप क्या करता है, हमारा सेटअप ये दोनों कैंडल पेयर कैंडल देखता है। पेयर कैंडल देख लिया, ये भी पेयर कैंडल हो गया। अब एक सेकंड इसकी कलर डार्क कर दो तो ज़्यादा विजुअलाइजेशन होगा। उसके बाद ये तुम्हारा, ठीक है। अब इस दोनों बन गया। अब क्या होगा कि हमारा सेटअप ये बोलता है ये
सेटअप में ये होता है कि हाँ पेयर कैंडल मिल गया, उसका हाई लो वेट करते हैं, उसके बाद क्या होता है सेटअप हमारा वर्क करना शुरू कर देता है। टाइम देखते हैं, ठीक है। हमारा सेटअप में क्या होता है कि पेयर कैंडल जब क्रॉस कर जाता है तो हम सेटअप करते हैं। अब इसमें क्या है कि सपोज करो कि इनसाइड कैंडल कभी बना, ठीक है, हो सकता है मार्केट है, मार्केट में इनसाइड कैंडल भी सेटअप बन सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, हमारे पास डबल कन्फर्मेशन मिल जाता है। हम डबल कन्फर्म कर लेते हैं कि आप क्या हुआ कि हम सीधी सी बात है, हम यहाँ से एंट्री करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो एंट्री करेंगे, जो इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा, तब इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा तब हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लॉट साइज सही रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनसाइड से कैंडल लेंगे, जब धीरे धीरे मार्केट हो जाए, साइडवेज भी हो सकता है, उसमें क्या करेंगे, अपने क्वांटिटी जो है थोड़ा सा कम रखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे सिचुएशन में क्या होगा, क्वांटिटी हमको थोड़ा सा हैवी रख सकते हैं, मतलब रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके। ऐसा नहीं कि 50,000 मेरे पास है और मैं 25,000 यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 50,000 का 50,000 यूज कर रहा हूँ। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखना है। जो भी तुम्हारा कैपिटल है उसका हाफ पोजिशन का ही, हाफ कैपिटल का ही यूज़ करके तुमको ट्रेड करना है, तो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन रहता है। उसके बाद वहाँ से अगला रिस्क मैनेज करने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है, एसएल यूज़ करना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि हम न्यू एंट्री मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये न्यू एंट्री मिलेगा तो यहाँ से टारगेट ज़्यादा चांस रहता है कि मैंने जब भी देखा है यहाँ से टारगेट तुमको अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन दोनों जगह अप्लाई होता है। यदि नीचे आ रहा है तो नीचे के लिए भी हो गया, ऊपर जा रहा है तो ऊपर के लिए भी आ गया। तो यहाँ तुमको टारगेट क्या होता है, अच्छा टारगेट अचीव होता है, ठीक है। इसीलिए कोशिश करना है हमेशा कि अच्छा टारगेट लेना है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है, ठीक है। और हमेशा कोशिश करना है कि देखो अभी तुम, मैं एज ए बिगिनर मैं भी लॉस किया, तुम भी लॉस किया, सबने लॉस किया। तो उसमें क्या होता है, लॉस रिकवर करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए शुरू से जब आप मेंटेन करोगे, सही से आपको गाइडेंस मिलती है तो आप शुरू से मेंटेन करते हो, शुरू से रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हो, सब कुछ मेंटेन करते हो, तो आपको क्या होता है, लॉस भी नहीं होता, प्रॉफिटेबल होते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है ना, अभी कि मैंने देखा है कि मैंने फ्रेंड्स में या किसी में देखता हूँ, तो होता क्या है कि सबने क्या करते हैं कि इतना लॉस कर देते हैं कि उनको रिकवर नहीं हो पाता है। और होता क्या है कि कुछ बंदे सोचते हैं कि 10,000 में हम 500 रुपया कमा रहे हैं, तो उनको लगता है कि 10,000 लगा के मैं 500 रुपया कमा रहा हूँ। तो ऐसे नहीं सोच सकते कभी भी। हमेशा एक दिन में पैसे नहीं बनते, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन भी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। कभी भी आप बिजनेस कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए एज ए बिजनेस देखना पड़ता है। तो उस जगह पे हमें क्या करना पड़ता है कि 500 रुपया कमाना होता है मेंटेन करते हुए। प्रॉफिट सेटअप वही काम करो जिसपे प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा हो, विन रेट ज़्यादा हो, उस हिसाब से आप मैनेज करके चल रहे हो तो आपको प्रॉफिट हमेशा अच्छा होगा, धीरे धीरे होगा, कैपिटल बिल्डअप होगा। 1-2 साल आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टर, उसमें भी आपको 4-5 साल देने, इसमें तो आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन यदि डिसिप्लिन होकर कर रहे हो, तभी रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, ऐसा सही ले रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ सही रखे, तभी फ्री माइंड रखना पड़ेगा, एक सेटअप पे काम करना पड़ेगा। यदि आपको हमेशा बताता हूँ, फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ या हमेशा बताता हूँ, ये हम लिख लो, आपको यदि प्रॉफिटेबल होना है तो वो एक सेटअप यूज़ करना पड़ेगा, डिसिप्लिन। आप नहीं तो 50 सेटअप यूज़ कर लो, डिसिप्लिन कुछ भी हो जाए आप नहीं मेंटेन कर पाओगे। इसीलिए एक सेटअप यूज़ करो, डिसिप्लिन रहो, कुछ रूल बना लो कि हाँ को एक ट्रेड लेना है, ऐसे लेना है या टारगेट लेना है, बस आपका 100% प्रॉफिटेबल हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये हो गया, मुझे निकल गया, ठीक है। अब यही सिचुएशन नीचे वाला के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि हाँ, ऐसा जब सिचुएशन बने तो दो ही कंडीशन, इनसाइड कैंडल में क्या, एक मेरा सेटअप यहाँ पे हो गया, ये मेरा सेटअप है 10 बजे तक। क्या आपको इससे उसके बाद कभी कभी क्या होता है, मैं एक और सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे देखो, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, वेट मैं बताता हूँ। अब क्या होता है कि कैंडल जैसे बन रहे हैं ना, ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट इसी के अंदर घुसा रह जाता है, इसी के अंदर निकला रह जाता है, इसी के अंदर फंसा रहता है। हमेशा कोशिश करना है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इनसाइड कैंडल में, ये दोनों ब्रेक करने चाहिए, तब आप ऊपर के लिए पोजीशन बना सकते हो या फिर नीचे के लिए पोजीशन बना सकते हो। ऐसा नहीं कि विक्स एक कैंडल बनाए, इसकी ये और ऐसे हो गया और इसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कभी करना है। पूरी तरह से ब्रेक होना चाहिए, तब हम कुछ ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज ट्रेड नहीं होगा।
वो ट्रेड खराब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कल एक और टॉपिक बचा था, मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको ये सेटअप तो ईजी है, समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिव्यू कर देता हूँ और रिबैक कर देता हूँ। देखो, सबसे पहला ये कैंडल, बड़ा वाला कैंडल बनता है, उसकी अंदर में छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, वो हो जाता है क्या है, इनसाइड कैंडल। अब जिस तरफ ब्रेकआउट मिलता है उस तरफ हम क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं। रिस्क रिवॉर्ड क्या रखते हैं, 1:2 का मिनिमम। उसके बाद आपको 1:3 करना है, 4 करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेल करना पड़ता है। ट्रेल हमेशा करते रहना चाहिए, पोजीशन बनाते रहना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, मैंने सेटअप जो बनाया था 950 वाला, ये छोड़ के उसके आप पेयर कैंडल खोज के तो उसको इसमें इनपुट कर दो, तो उसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और क्वांटिटी बढ़ जाता है। वो भी सेटअप काम कर रहा है इनसाइड, ये भी सेटअप काम कर रहा है, इनसाइड का सेटअप भी काम कर रहा है। तो उसमें आप पोजीशन पे अच्छे से बैठ सकते हो, अच्छे टाइम दे के बैठ सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है और पोजीशन जो है उसमें विन रेट बढ़ेगा, आपको 1:4, 5 अच्छे टारगेट मिलेंगे। ठीक है, आप देखो, मैं हेजिंग की पोजीशन बताता हूँ। हेजिंग क्या होता है, हेजिंग में क्या होता है कि आपको जब ऑप्शन, जब भी ये जो ऑप्शन बना है वो कभी नेकेड पोजीशन के लिए नहीं बना है, उसको वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये कभी ऑप्शन जो है बना है ये नेकेड पोजीशन मतलब बाई कर रहे हो या डायरेक्ट सेल कर रहे हो या डायरेक्ट बाई कर रहे हो, ऐसे पोजीशन के लिए कभी नहीं बना है। ऑप्शन बना है हेजिंग करने के लिए। हेजिंग कैसे होते हैं ये देखो, सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको पोजीशन बन रहा है, ठीक है, सपोज दैट कि आपका पोजीशन बन रहा है एक, ठीक है, अप साइड के लिए बन रहा है, ठीक है, ये अप साइड के लिए पोजीशन बन रहा है, ठीक है, आपका टारगेट मिलने वाला है। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका इनपुट है, ठीक है, आप यहाँ से पता है कि यहाँ मार्केट अप जाएगा, क्या है, अप जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका CE के लिए हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे, CE बाई करते हो, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल चीज काम करना है, इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा करना है। ठीक है, तो आपको लेना कौन सा पोजीशन है, PE पोजीशन। ठीक है, PE पोजीशन को क्या करना है, यदि निफ्टी भी है तो इसके बाद PE की पोजीशन को क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, दोनों रूल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सेल हो जाएंगे। सेल जिसको करना है उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और PE, उसके बाद PE का जो सेकेंड पोजीशन बनेगा वो क्या होता है, मार्जिन के लिए होता है। ठीक है, वो बाई करना है। ठीक है, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये देखो, बाई, बाई। ठीक है, अब बाई करना है तुमको, क्या करना है, सिंपल सी बाई करना है। ठीक है, एक बाई करना है, एक ये पोजीशन किसके लिए, कॉल के लिए, अप साइड के लिए, ये पोजीशन तुम्हारे लिए अप साइड के लिए पोजीशन। ठीक है, हेजिंग में इससे क्या होगा, तुमको 25 से 30 हज़ार तक में पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, सपोज दैट कि देखो तुमको बाई करना है। ठीक है, सबसे पहले कॉल के साइड तुमको लग रहा है कि तुम्हारे सेटअप से काम कर रहा है कि ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, तो उस समय तुम क्या करोगे, पुट को सेल करोगे। उसका प्राइस होना चाहिए, जैसे बैंक निफ्टी है 300-400 के बीच होना चाहिए, या निफ्टी 50 है 100-150 से ऊपर में 150-200 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो बाई का पोजीशन बनाओगे, बाई का पोजीशन जो बनाओगे तो वो तुम्हारा 10-20 रुपये के करीब होना चाहिए। ठीक है, उसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, इसमें तुम टारगेट कितना लोगे, मिनिमम 80 से 100 पॉइंट लोगे मिनिमम। उसके बाद ट्रेल करना है तुमको। ठीक है, बेफिक्र बैठना है, ट्रेल करना है। ठीक है, लेकिन आप सपोज दैट कि तुमको क्या करना है कि तुमको पोजीशन लेना है वो डाउन साइड का। ठीक है, मतलब तुम्हारा मार्केट चल रहा है डाउन साइड। ठीक है, मार्केट डाउन साइड चल रहा है तो वहाँ क्या लोगे, CE, एक CE पोजीशन क्या लोगे, सेल करोगे, एक CE पोजीशन क्या करोगे, बाई करोगे। ठीक है, देखो अब मार्केट क्या आ रहा है, डाउन चल रहा है। मार्केट चल रहा है डाउन। ठीक है, मार्केट डाउन चल रहा है, तुमको पता है कि मार्केट डाउन चल रहा है, तो तुम वहाँ क्या करोगे, CE सेल करोगे। ठीक है, CE सेल।
CE सेल करना है। जो सेल वाला पोजीशन होगा उसका प्राइस कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और एक पोजीशन क्या लोगे, 2 पोजीशन लेना है तुमको बाई की, वो भी क्या होना चाहिए तुम्हारा, CE होना चाहिए, यानी कि कॉल पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बताता हूँ क्या फॉर्मूला क्या बना। तुमको बाई करना है, ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा पोजीशन ऊपर जा रहा है तो नीचे वाला दोनों पोजीशन बनाना है, एक सेल बनाना है, एक बाय बनाना है। सेल वाला पोजीशन ज़्यादा होना चाहिए, बाय वाला पोजीशन कम होना चाहिए। यदि मार्केट डाउन जा रहा है तो तुमको क्या करना है, बाय वाला, ठीक है, बाय पोजीशन करना, उसका तुमको रिजल्ट देखो। मैंने बताया था पिछली बार आपको कभी भी नेकेड पोजीशन नहीं करना है। नेकेड पोजीशन मतलब एक बार बाय कर ली, एक बार सेल करना है तो सेल कर लिए, एक बार बाय कर लिए, ऐसे पोजीशन नहीं बनाना है। हाँ, सपोज डैट कि आपको पोजीशन बन रहा है कॉल साइड में, CE साइड बन रहा है, तो आप क्या करोगे, CE की पोजीशन लेते हो तो वहाँ पे CE नहीं लेना है, ठीक है, CE नहीं लेना है। क्या करना है आपको, PE को सेल करना है, ठीक है। देखो उसका मार्जिन भी दिखाता हूँ। देखो जैसे कि मुझे पोजीशन बन रहा है अप साइड के लिए, ठीक है, अप साइड के लिए पोजीशन बन रहा है तो मैं क्या करूँगा, एक पोजीशन लूँगा PE की, ये PE करो, ठीक है। अब इसको भी दोनों को 2 पोजीशन लो, ठीक है। अब क्या करना है, एक पोजीशन लो जिसका प्राइस हो 300 रुपये के करीब, 300 से 400 के बीच में। मैंने 340 वाला ले लिया, ठीक है। और एक पोजीशन को क्या करना है आपको, PE में सबसे कम, सपोज डैट कि उसका प्राइस होना चाहिए 10, 11, 12 रुपये का, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक और प्राइस कम होगा नहीं, वेट, इसका ऑप्शन चेंज मैं चेक कर लेता हूँ। इसका पोजीशन जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया, इसको बैंक निफ्टी 50 में उठाया, ठीक है। मुझे लेना है अप साइड का पोजीशन आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, डाउन साइड का पोजीशन दोनों लूँगा, ठीक है। अब मैं ऑप्शन चेंज कर लेता हूँ। एक देखो डाउन साइड का पोजीशन है, ये कितना रुपया का है, निफ्टी 50 में ही है, 100-150 से ऊपर के लेने हैं, ठीक है। 24,200, इसमें क्या करना है, 24,200, इसको क्या करना है, सेल करना है। और बाय किसको करना है, जिसका प्राइस कम हो, ठीक है। अब इसका क्वांटिटी क्या करना है, आपको चेंज कर देना है, ठीक है। कितना ओवरऑल मार्जिन क्या है, इतना, फाइनल मार्जिन कितना है, तो आपको कितना लग रहा है, 25,000, तो मतलब आपको अकाउंट में 30,000 रखना है, उससे सेलिंग करना है। सेलिंग इसको बोलते हैं हेजिंग पोजीशन। एक छोटा, जब भी आपको यदि कॉल साइड जाना है तो पुट लेना है दोनों, ठीक है। जो जिसका ज़्यादा प्राइस होगा वो सेल करना है, एक का पोजीशन क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। इससे मार्जिन की बेनिफिट मिलेगी आपको। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। 1 मिनट, देखो जैसे कि निफ्टी 50 मैंने खोला, ठीक है। अब देखो निफ्टी 50 बोला, अब देखो क्या है ना कि तुमको अप साइड के लिए जाना है तो क्या करोगे, PE की चेंज करोगे, ठीक है। अब इसका प्राइस क्या है, इसको एक पहला ऊपर वाला बाय रखो, सेल रखो, नीचे वाला बाय रखो। इसका 131 रुपया है। अब तुमको क्या करना है, इसको कम करना है, ठीक है। इसका प्राइस कम हो जाना चाहिए, 10 रुपया का गया, इसका क्वांटिटी कितना हो गया, हम 2 कर देते हैं, ठीक है। 22,000 रुपया लग गया, ठीक है। ये 22,000 एक्स्ट्रा पैसा लगाना है, देखो, ठीक है। ये तुम्हारा पोजीशन बन गया। PE वाला पोजीशन किसके लिए बन गया, CE के लिए, मतलब ऊपर जा रहा है तो PE लेना है, ठीक है। अब तुमको नीचे जा रहा है तो CE के लिए पोजीशन बनाओगे सेम। अब देखो इसके लिए तुम यहाँ से इसका प्राइस कम करो, देखो 9 रुपया का है, इसका क्वांटिटी बढ़ा दो, 2 बढ़ गया, ठीक है। अब देखो कितना लग रहा है, फाइनल मार्जिन कितना है, 20,000। तो मेरा मतलब तुम्हारा पोजीशन भी क्लियर हो गया, तुमको सस्ता भी पड़ गया, मतलब ओवरऑल तुमको जो करना है पोजीशन, इस पोजीशन इससे क्या है, तुम्हारा रिस्क भी मेंटेन रहेगा, तुम्हारा जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मूवमेंट आ रहा है, तुम्हारा लॉस नहीं हो रहा है, एकदम प्रॉफिट चल रहा है। यदि तुम्हारा लॉस भी होगा तो क्या होगा, जो कॉल वाला पोजीशन कुछ तो प्रॉफिट दे के जाएगा तुमको, और जो लॉस वाला पोजीशन है वो उतना ही दे के जाएगा। मान लो 20 रुपये का तुम ऐसा लगा दो,
1 रुपया 2 रुपया इसमें भी आएगा, 5 रुपये आएगा, तुम्हारा रिस्क कम हो गया 5 रुपये का। एक तरह से 8 रुपये इसमें बच जाता है। तो एक तरह से सिंपल सा लॉजिक है कि तुमको पोजीशन जो है नेकेड नहीं चलना है, हेज करके चलना है। पैसा थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लगेगा लेकिन अच्छा है। तुम 2-3 महीना से इसको प्रैक्टिस करोगे, 2-3 महीना एकदम ईजिली बनेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। एक सेटअप और रूल फॉलो करना है बस। चलो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, बाय।